कह रहे हैं अगर तुम्हारी तपस्या से तुमको कुछ फल मिला है और तुम उसको बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हो तो तुम फंस सकते हो। कहते हैं अगर तुम अघोर की साधना करना चाहते हो, और मेरे हिसाब से अगर आप स्पिरिचुअल साधना करना चाहते हो, अगर आप घरेलू इंसान भी हो, आप साधना करना चाहते हो, आप एक अच्छे इंसान की तरह जीना चाहते हो, तब भी आपको एक स्नेल की तरह होना पड़ेगा जो कि रेजर ब्लेड पे चलता है। स्नेल मतलब स्नेल एक कीड़ा होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, वो घोंघा। कह रहे आपको उस घोंघे की तरह होना पड़ेगा जो चलता है एक ब्लेड पर, इसके एक शंख के अंदर बैठा रहता है। लेकिन ये बताइए क्या ये ब्लेड पे चल पाता होगा? फोटो बना हुआ है, ये देखिए, नहीं, ब्लेड के ऊपर चल पाता होगा? ब्लेड के ऊपर चलेगा तो ये मर नहीं जाएगा, कट नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं अघोरा, द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड, भगवान का बायां हाथ। भगवान को जानने का, ईश्वर को पहचानने का वो पाथ जो खतरनाक है। बचपन में जब कोई ऐसी बातें करता था ना कि ये चीज़ खतरनाक है, तो मन करता था वही करे, चैलेंज की तरह लेते थे। लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि वो खतरा कम हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि मन इस चीज़ को मानता ही नहीं है कि मेरे लिए कुछ खतरनाक हो सकता है बचपन में। इसलिए ढेर सारी चीज़ें हम ट्राई आउट करते हैं। बच्चे खूब ज़ोर से साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, खतरनाक टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे पीछे मस्ती कर रहे हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो जनरेशन है, अब इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको देंगे संस्कार रहित मोबाइल युक्त जनरेशन। यही बोलेंगे, संस्कार रहित मोबाइल युक्त जनरेशन, जो ये मानती है कि किसी का भी मजाक उड़ाओ, कुछ गलत नहीं है ना? जो ये मानती है कि पीठ पीछे किसी की बुराई करो तो कुछ कर्म नहीं हो रहा है, कुछ बुरा नहीं हो रहा है। जो ये मानती है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो तो तुम्हारे पिछवाड़े पे मैं तुमको चक्कू मार सकता हूं। अब देखिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मोबाइल नहीं था और संस्कार थे, तो हम कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, किसी को बुरा भला बोलने जा रहे हैं, तो हमारा अंदर का संस्कार रोकता था हमको। हालांकि वो भी बहुत मजबूत नहीं था, नहीं तो हमको किसी के प्रति भी गुस्सा आता ही नहीं। अगर सचमुच में हमारे अंदर में भगवान के संस्कार होते तो हम कभी किसी का बुरा करते ही नहीं। दिक्कत यह है कि हमारे अंदर डिवाइन फ्रैगमेंट आत्मन एक अदृश्य रूप में है। अदृश्य इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को नहीं पता कि है भगवान हमारे अंदर, उसी की वजह से ये शरीर जिंदा है। दूसरी चीज, इस शरीर को जो समझ में आता है, मान लीजिए मैंने आपको गाली दी तो आपको समझ में आता है कि मैं खतरनाक हूं, मैं खराब हूं। तो ये शरीर ऐसा बनाया गया है कि उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो मैं भी उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। इसको बोलते हैं रिएक्शन, अपने आप को बचाने की कोशिश करना। बल्कि हम लोगों का जो संविधान बना है, कोर्ट का जो नियम कानून बना है, उसमें बताया गया है कि आप वैसे तो किसी को मत मारो, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए अगर आप किसी की हत्या करते हो तो ये चलेगा, अलाउड है। मुझे लगता है अगर कोई बहुत समझदार सिविलाइजेशन अगर होगी कभी, सिविलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? सभ्यता। बहुत समझदार जब सभ्यता आएगी तो वहां हमारे अंदर में कैसे लाइट जले यह सिखाया जाएगा। यह नहीं बताया जाएगा कि तुमने ये गलत किया है तो तुमको इसकी सजा मिलेगी। और यही अघोरा सीरीज करने की कोशिश कर रही, बहुत गहरे लेवल पे। आप लोगों को ना, ये जो विमलानंद की कहानी है, हर कहानी के पीछे वो एक बहुत प्यार से ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कभी कृष्णमूर्ति की किताब आप पढ़ते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कृष्णमूर्ति तो खाली बोलते हैं अवेयर रहो, अवेयर रहो, अवेयर रहो, कुछ करने के लिए नहीं बताते कि कौन सा ध्यान करें, क्या करें। लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ने से पता चलेगा कि वो बहुत सी चीज़ें करने के लिए भी बताते हैं। ये भी बता रहे हैं
देखते हैं आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता। आज की क्लास का नाम मैंने रखा है मिस्टिकल पावर्स का नशा। अघोरियों को हो जाता है और हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन हमारे पास अज्ञान है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास मुंह है, तो हम किसी की भी बुराई कर सकते हैं भाई, हमको कोई रोक टोक नहीं सकता। शुरू करते हैं। विमलानंद कहते हैं बहुत कम अघोरी ऐसे होते हैं जो गंदे होते हैं, खराब होते हैं। ज़्यादातर जो अघोरी होते हैं वो एकदम फोम की तरह सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि वो देख चुके हैं ज़िंदगी में कितनी दुख तकलीफ है। अगर समझने के लिए आपको देखना है तो एक अघोरी थे जिनका नाम है किनाराम अघोरी। परसों हमने जब वीडियो बनाया था तो दास बापा का नाम लिया था, है ना। मुझे बाद में यूट्यूब में कमेंट बताया किसी ने, एक बहुत फेमस गुरुजी थे दास बापा। आज हम बात करेंगे किनाराम अघोरी। ये है किनाराम अघोरी जी का बनारस में बहुत बड़ा आश्रम है। अब वो नहीं है, लेकिन आप अगर उनके मठ में जाना चाहें तो बहुत बड़ा मठ, फेमस मठ है वहाँ। इनकी मूर्तियाँ हैं जिस पर ये इस तरह के स्कल के निशान बने हुए हैं, मतलब हड्डी, आदमी के खोपड़ी बनी हुई है, उसकी माला पहनते हैं ये। किनाराम अघोरी नाम है इनका। इनके बारे में बता रहे हैं। ये बनारस के 80 घाट पे रहा करते थे और इनके ग्रुप के जो अघोरी हैं वो आज भी वहाँ पाए जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता था जो राम नहीं कर पाते वो किनाराम कर लेते हैं। अगर आप भगवान से कुछ कराना चाहते हैं, वो नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, किनाराम के पास जाइए, वो कर देंगे। इसका मतलब इनके अंदर में कुछ न कुछ बात रही होगी। तो एक बार एक नर्तकी थी जो काशी नरेश के यहाँ डांस किया करती थी। एक दिन वो डांस करते करते उसने अपने कपड़े नीचे से लोग डांस उठा करके करते थे, थोड़ा सा ज़्यादा उठ गया तो लोगों को दिखाई दिया सफ़ेद रंग का थप्पा लगा हुआ है, उसको सफ़ेद निशान था। ये उस ज़माने में और आज भी लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, लोग डरते थे, बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। तो जैसे लोगों को दिखाई दिया कि शायद इसको कुष्ठ रोग के निशान हैं, तो उसको राजमहल से भगा दिया गया। उसने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी और अपने आप को गंगा जी में प्रवाहित कर दूंगी, मर जाऊंगी। डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लूंगी। तब तक वहां पर इनकी मुलाकात हुई किससे? किनाराम बाबा से, किनाराम अघोरी जी से। इन्होंने बताया कि एक मेरा कुआं है जिसमें से मैं नहाता हूँ, उसमें हर रोज जाओ और 7 रात तक नहाती रहो, उसके बाद अपने कपड़े बदल देना, पुराने कपड़े फेंक देना। 6ठी रात तक पूरी तरह ठीक हो गई, बल्कि वो पहले जैसी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर हो गई, और ज्यादा खूबसूरत, और ज्यादा टैलेंटेड, और ज्यादा स्वस्थ बन गई नहा धो करके 6 रात में। किनाराम ने सबको डांस के लिए, एक प्रोग्राम के लिए सबको इन्वाइट किया। वो खुद भी म्यूजिक बहुत पसंद करते थे, सितार बजाते थे। और जब उस लड़की ने डांस किया और सब उसके डांस को देख करके एकदम हतप्रभ रह गए, एकदम आश्चर्यचकित। खासतौर से राजा साहब बोलते हैं, है कौन इतनी अच्छी नर्तकी? तो किनाराम बोलते हैं, तुम पहचान नहीं रहे हो, ये वही है, इसको आपने अपने राजमहल से भगा दिया था। और इसके बाद उस राजा साहब की इस नर्तकी के साथ शादी भी हो गई। ये थे किनाराम, बहुत यूनिक आदमी थे। यहां तक तो एक कहानी हो गई। अब ज्ञान की बात। विमलानंद कह रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि उनके लिए किसी एक लड़की को, बीमार लड़की को इस तरह से चमत्कार करके ठीक करना कोई आसान चीज रही थी। यह आसान नहीं था। उनको एकदम सही तरीके से पता था कि उस लड़की के कर्मों का फल इनको झेलना पड़ेगा, बर्डन ऑफ कर्मा, और वो इस चीज को झेलने के लिए भी तैयार थे, किसी और के कर्म को अपने सर पे लेने को तैयार थे। ये चीज खाली मिस्टिकल पावर्स के लिए सच नहीं है। ज्ञान की बात यही है, अगर आप कोई तपस्या करते हो, कोई मेहनत करते हो, और आपके पास अच्छी ताकत आ जाती है, स्पिरिचुअल पावर आ जाती है, आपके पास पैसा आ जाता है, आपके पास नाम आ जाता है, और आप उस पावर को बिना किसी सूझबूझ के अगर इस्तेमाल करते हो तो आप फंस सकते हो, परेशान हो सकते हो। ये है मेन ज्ञान की बात। हम सब जब दूसरों को देखते हैं जो हमसे बेहतर कंडीशन में है, हम उम्मीद करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज़, हमको जो भगवान ने दिया है, हमारी तपस्या के बाद दिया है, हमारी मेहनत के बाद दिया है, हम उसको कैजुअली यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि वो हमारा था। जो भी हमने तपस्या किया है, उस तपस्या के बाद एक फल हमको दिया गया है। यही आज सिद्धांत समझा रहे थे कि गीता में जब कर्मणीय वाधिका रस्ते बोला गया है, तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पे है, उसके फल पे नहीं। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, मैंने मेहनत किया है तो उसका फल मेरा है। कह रहे हैं, अगर तुम्हारी तपस्या से तुमको कुछ फल मिला है और तुम उसको बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हो तो तुम फंस सकते हो।
कहते हैं अगर तुम अघोर की साधना करना चाहते हो, और मेरे हिसाब से अगर आप स्पिरिचुअल साधना करना चाहते हो, अगर आप घरेलू इंसान भी हो, आप साधना करना चाहते हो, आप एक अच्छे इंसान की तरह जीना चाहते हो, तब भी आपको एक स्नेल की तरह होना पड़ेगा जो कि रेजर ब्लेड पे चलता है। स्नेल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? स्नेल को नहीं, स्नेल एक कीड़ा होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है वो, घोंघा। कह रहे आपको उस घोंघे की तरह होना पड़ेगा जो चलता है एक ब्लेड पर। इसकी एक शंख के अंदर बैठा रहता है। लेकिन ये बताइए, क्या ये ब्लेड पे चल पाता होगा? फोटो बना हुआ है, ये देखिए, नहीं, ब्लेड के ऊपर चल पाता होगा? ब्लेड के ऊपर चलेगा तो ये मर नहीं जाएगा, कट नहीं जाएगा? कट तो जाएगा, क्योंकि बहुत घिस के चलता है ना। ये घिस के नहीं चलता, ये बहुत धीरे धीरे चलता है, ये नहीं कटता, क्योंकि ये ब्लेड को छू छू के चलता है। अच्छा, ब्लेड के ऊपर इसका वजन नहीं पड़ता। अच्छा, बड़ी खास चीज है। हमें इस दुनिया में एक घोंघे की तरह चलना चाहिए जो चलता है ब्लेड के ऊपर। उसकी पावर क्या है, कैसे वो ब्लेड से कटने से बचता है? कोई और अगर जानवर हो ब्लेड के ऊपर चलेगा तो कट जाएगा। एक घोंघे की ताकत यह है कि वो बहुत धीरे धीरे चलता है, वो अपने रास्ते से डेविएट नहीं करता। मुझे लगा कि बॉस, अगर मैं इस दुनिया में ज़नोगा पढ़ाना चाहता हूं लोगों को, जल्दबाजी नहीं करनी, वेरी स्लोली, घोंघा की तरह। अब वो इतना समझदार है कि जहां पर कटने वाला है उसको धीरे धीरे बाईपास कर देता है। एक अघोरी को यह समझ में आ गया है कि भैया यहां पर हर चीज बड़ी खतरनाक है। आप देखिए, अगर किसी अमीर आदमी से बात कर रहे हैं, किसी पावरफुल आदमी से बात कर रहे हैं, तब तो आप सोच समझ के बात करेंगे, खतरनाक है भाई। लेकिन हम कहां कैजुअल हो जाते हैं? किसी बच्चे से बात करते समय, किसी बूढ़े से, किसी अनइम्पॉर्टेंट आदमी से बात करते समय, वहां हम जल्दबाजी में हो जाते हैं। ये कह रहे हैं अगर कोई और जानवर होता घोंघे के अलावा, स्नेल के अलावा, तो कट के मर जाता। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्नेल चलता है धीरे धीरे और कभी भी अपने पाथ से डेविएट नहीं करता, भटकता नहीं है। अगर आप इसकी कहानी का एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो सुन लीजिए, कहानी उसके लिए दी गई है। एक बार एक बहुत पावरफुल गुरु थे, वो अपने एक शिष्य के साथ ट्रैवल कर रहे थे और थक गए तो एक गांव के बाहर पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए और अपने शिष्य को बोला, जाओ भीख मांग के ले आओ कुछ खाने के लिए। का शिष्य गया, भिक्षाम देही करके लोगों से भीख मांगा। एक घर से एक औरत निकली और उसने कहा, गुरुजी मैं आपके लिए खाना बना दूंगी, आप खाना खा के जाइए और अपने गुरुजी के लिए खाना पैक करके ले जाइए। उसने कहा, नहीं, मैं अपने गुरुजी के बिना नहीं खा सकता, वो मेरे गुरु हैं, मैं हमेशा उनको खिलाने के बाद ही खाता हूँ। तो उन्होंने कहा, आप चिंता मत करिए, ताज़ा ताज़ा खाना बन रहा है, आप खुद खा लीजिए और उनके लिए मैं एकदम ताज़ा गर्म करके पैक करके दे दूंगी। ताज़ा ताज़ा खाना। तो रूल भूल गए, अपने पाथ से वो घोंघा डेविएट हो गया। उसने कहा, खाना तो बहुत अच्छा था, अब बताओ तुम्हें कुछ चाहिए क्या, आशीर्वाद दे दूं मैं? भाई तुमने जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। बोलती, बस एक ही चीज़ चाहिए मुझे, मैं बांझ हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, तो अगर आप कृपा कर दें तो मुझे बच्चा हो जाए। बोलते हैं, चिंता मत करो, तुम्हें बच्चा हो जाएगा, जाओ सौभाग्यवती भाव। उसने अपना आशीर्वाद तो दे दिया, फिर गुरु जी का सामान खाना उठाया और चल दिया। बोलते, अरे महाराज बड़ा अच्छा था आज का दिन, तो एक बड़ी सुंदर औरत थी, उसने बुलाया, उसने खाना बनाया, मैंने तो खा लिया और ये आपका खाना यहाँ रखा है। बोलते, अच्छा तुम भूल गए, तुम मेरे बात खाते हो, चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया इसके बारे में, लेकिन ये बताओ और कुछ हुआ? बोलते हैं, कुछ नहीं गुरुजी, वो एक बच्चा मांग रही थी तो हमने उसके लिए आशीर्वाद दे दिया, उसको बच्चा हो जाएगा। बोलते हैं, अच्छा तो तुमको सिद्धियाँ मिल गई हैं कि जो तुम कहोगे वो सच हो जाएगा। बोलते, ये बताओ क्या तुम्हारे पास ताकत है जो तुमने उसको ये सिद्धि दे दी, उसके लिए आशीर्वाद दे दिया? बोलते हैं, अरे गुरुजी कैसी बात करें, मेरे पास कहाँ है ऐसी शक्तियाँ, मैंने तो आपकी ताकत से उसको दिया है आशीर्वाद, कि उसको पता चले कि आप कितने महान गुरु हैं। उस बच्चे ने, मतलब उस डिसाइपल ने इसमें थोड़ा झूठ बोला, वो आशीर्वाद देकर आया था इसलिए ताकि उस लड़की को पता चले मैं कितना महान गुरु हूँ। अच्छी बात है भाई, जब तुम आशीर्वाद देके ही आए हो, मेरे नाम से देकर आए हो, तो मुझे भी उस औरत को बच्चा तो देना ही पड़ेगा, तो किसी को तो मुझे पैदा करना पड़ेगा उसके गर्भ में। तो एक काम करो, तुम मरोगे, मोक्ष नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ उस औरत का पहला बच्चा बनो, फिर बात करना अगले जन्म में, जाओ। हम भूल जाते हैं
कि हम किस लिए जी रहे हैं। हमारी इंद्रियां हमको भटका देती हैं। अपने को चलना है स्नेल की तरह, घोंघा की तरह, और हम चल किस पे रहे हैं? ब्लेड पे चल रहे हैं। किस चीज का ब्लेड? कर्मों का ब्लेड। एक जरा सा भटके कि सब खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी और सुन लीजिए, फिर आज का कहानी खत्म करते हैं। बोलते हैं ध्यान रखो, ऐसी चीजों के साथ मत खेलो जिसको हैंडल नहीं कर सकते। इस कहानी में जो लड़का था ये बेवकूफ था, एक खतरनाक सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पाया। बोलते हैं ये लड़का तो बेवकूफ था, ये तो आगे जो कर्म आने वाला था उसको देख ही नहीं पाया। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास जो कर्म आने वाले हैं आप जानते हुए भी उससे बच नहीं सकते, इसलिए आप सरेंडर करना भी सीखिए। यही कहानी है शमसाल तरबीज की। शमशाल तरबीज मतलब सन ऑफ तबरीज, तबरीज का सूरज इसका मतलब होता है। इसका नाम तबरीज था क्योंकि इसका नाम पड़ा था सन ऑफ तबरीज, सूरज, चमकता हुआ सूरज तबरीज का, क्योंकि इसके पास ढेर सारे सुपर नेचुरल पावर थे, स्पिरिचुअल पावर थे। अब लोग इसके बारे में जान गए कि चमत्कार कर पाता है, तो जिसके पास ताकत होती है उसके दुश्मन भी होते हैं। वो लोग इससे जल रहे थे। उसने कहा, एक आदमी था वहाँ पर, चीफ रिलीजियस मजिस्ट्रेट, जो वहाँ का सबसे बड़ा पुजारी था, पीर। उसने कहा हमने सुना तुम बड़े बड़े चमत्कार कर लेते हो, एक आदमी मर गया है, को जिंदा कर सकते हो? ये राजा का बेटा है, अभी भी मरा है, जिंदा करके दिखाओ। तो शम्स तरबीज नाम था उसका। उसने उस बच्चे की डेड बॉडी को देखा और उसको बोला उठ जा, अल्लाह के नाम पे उठ जा। 2 बार 3 बार बोला अल्लाह के नाम पे उठ जा, अल्लाह के नाम पे उठ जा। नहीं उठा। फिर बोलता है ठीक है, अल्लाह के नाम पे मत उठ, मेरे नाम पे उठ। बच्चा जिंदा हो गया। लोगों को लगा कि भाई राजा के बेटे को जिंदा किया है तो उसको इनाम मिलेगा। लेकिन जो वहाँ का हेड मजिस्ट्रेट था बोलता ना, तुमने अल्लाह के नाम पे नहीं किया, उसको जगाया, तुमने अपने नाम पे जगाया। इसका मतलब तुम काफिर हो, तुम गलत इंसान हो, तुम घमंडी हो। पर जगह तो दिया। कोई बात नहीं, आपके दुश्मन आप सही करें चाहे गलत करें, उनके लिए तो आप गलत ही हैं। बच्चा रख भी लेंगे, इसकी बेचारी की जान ले लेंगे। उसके बाद उसको जिंदा चमड़ी उधेड़ी गई, लिंचिंग की गई। इसको भगवान के नाम पे नहीं अपने नाम पे उठाना पड़ा, क्योंकि उसको पता था उसको अपनी शक्ति यूज करनी पड़ रही है। लेकिन ये बहुत ही समझदार आदमी था। बोलता है कोई बात नहीं, मुझे मार लें, लेकिन क्या ये मुझे मार करके मुझे मार रहे हैं? ये तो इस शरीर को मार रहे हैं, मैं जानता हूं इस चीज को। अब सुनिए उसको क्यों ऐसा किया गया, उसका भी वजह है। बहुत साल पहले ये पाकिस्तान में एक शहर था अबट्टाबाद, वहां पर जब था तो उसको अपने पावर का नशा हो गया था। भूखा था, एक नदी किनारे आया और नदी में से बोलता है मछली बाहर निकल। मछली बाहर निकल गई। फिर सूरज की तरफ देखा, बोला सुन मछली को पका। मछली को पकाना शुरू कर दिया उसने। लेकिन उसको इसकी परवाह नहीं हुई कि सूरज की गर्मी से जब बेचारी मछली पकेगी तो बाकियों का क्या हाल होगा, दूसरों को भी गर्मी लग रही है। तो जो उसने अपनी औकात से बाहर दूसरों को टॉर्चर दिया, उसके लिए उसको बाद में हरजाना भरना पड़ा। आज भी कहते हैं वो शहर एशिया का बहुत ही ज़्यादा गर्म शहर है। खैर ये कहानी है। कहानी का सार क्या है जो आपको याद रखना है? नशा। जो हल्की सी पावर आती है उसका भी नशा हो जाता है। आज उनको वही दिखा कि पैसा क्यों ले जा रहे हो तुम? जब तक हमारे पास ये पैसा रखा है, उसका नशा तो छूने दो। पैसे को छूने में बड़ी मजा आता है, गड्डी को छूने में, बार बार गिनने में। आप काम आसान कर रहे हैं कि झंझट हटे, वो काम को मुश्किल करने के लिए आपसे कह रहे हैं, क्योंकि अपने आप में वो ब्रेन में है। आपकी जब कोई बेइज्जती करता है और आपको खराब लगता है, क्यों खराब लगता है? क्योंकि जो भी हमारे पास ताकत है उसका नशा है, इस शरीर का ही नशा है हमको। अगर आपके साथ ईश्वर कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है तो धन्यवाद करो, बुरा कर रहा है तो सरेंडर करो कि जरूर मेरे किस्मत में कोई कर्म रहा होगा, उसी का मुझे फल मिला है। मुझे इतना अच्छा लगा आज इसका एग्जाम्पल, ये जो स्नेल का ब्लेड पर चलने वाला, कि मैं क्यों मन में जल्दबाजी में हूं। जब मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, हे ईश्वर मेरे घर में पैसे लाओ, मेरे बच्चों को सेहतमंद रखो, किसी को नौकरी दिलाओ, किसी की शादी कराओ, क्यों जल्दबाजी में हो? तुम अपना ब्लेड पर चलते रहो, क्योंकि सबके सब यहां पर ब्लेड ही पर चल रहे हैं। सब बेचारे कर्म कर रहे हैं, उसके बाद कर्म को झेल रहे हैं, एक तरह से सबके सब कट रहे हैं। तो तुम धीरे धीरे चलो, और तुम्हारा काम क्या है? स्पिरिचुअल रास्ते पे साधना करना।
बाकी और कुछ काम नहीं है। तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम उसकी शादी कराओ, उसकी नौकरी दिलाओ। कर्म करो, खाली कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। कृष्ण जी के हिसाब से तो तुम्हारा अधिकार केवल ऑफिस जाना, काम करना है, सैलरी पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। बड़ा उल्टा है। लेकिन यहां जानबूझ के बोला जा रहा है सैलरी पर अधिकार नहीं, क्योंकि इस दुनिया की सैलरी, इस कर्म का फल आपको दोबारा दोबारा बांधता है। बिल्कुल, हर कर्म का फल बनता ही है और मिलता ही है। लेकिन एक समझदार आदमी बोलता है, भैया मुझे ऐसी शरीर, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां कर्म बने, फिर फल बने, फिर कर्म बने, फिर फल बने। ये तो ऐसा हो गया जैसे मैंने पेट लिया था, अब पेट है तो खाना खाना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं हमको ऐसा पेट ही नहीं चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म और फल के चक्कर में मत पड़ो, तुम ये सब जानते हुए अकर्म में भी मत जाओ। ये मत कहो कि भैया जब कर्म का फल ही नहीं हमको अधिकार है तो हम काम क्यों करें। क्योंकि अगर ये शरीर है तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना है, और वो कुछ ना कुछ काम क्या है? कौन सा कर्म? उसमें भी खास कर्म। घोंघा ब्लेड पे चल रहा है, किस लिए चल रहा है? हाँ, तो आप घोंघा हो गए और ब्लेड पर न चलें, ब्लेड पर चलें ताकि कटे ना। वो ब्लेड कौन सा है, क्या है? कर्म। और कर्म का फल बनता है, बार बार पैदा होते हैं। तो कौन से कर्म के फल से आप पैदा नहीं होंगे? आध्यात्म के कर्म के फल आपका मेन कर्म है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं लड़ाई कर, लेकिन ये तुम्हारा आध्यात्मिक रास्ता होना चाहिए। तुम यहां पर, तुम्हारे मन में एक जो विचार आ रहा है कि मैं उसको मार रहा हूं, ये विचार को पकड़, क्योंकि ये झूठ है, ये सच नहीं है। आज कौन सी बात पर वैभव बोल रहे थे कि बड़े पापा इसकी वजह से ही वो हुआ ना, इसकी वजह से वो हुआ ना। और हमने पहले क्या पढ़ा था? किसी भी चीज का एक वजह नहीं होता, हर चीज के 100 वजह होते हैं। श्रीश कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल में जा रहे हैं, किसकी वजह से? इसका कोई एक वजह नहीं है। मैं सोचूं नहीं नहीं, मैं तो उसका बाप हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं फीस दे करके पढ़ा रहा हूं उसको, ये हो जाएगा कर्ता भाव। और अगर इस विचार को मैं संभाल के रखूं, मैं हूं इसका पालनहार, तो फिर और मुझसे गलतियां कराएगा, मुझे उस घोंघे की तरह ब्लेड पर कटवाएगा। क्योंकि मुझे हर सेकंड ये याद रखना है मेरा कर्म क्या है, अपने कर्ता भाव से अपने आध्यात्मिक रास्ते पे ही चलना, उससे न भटकना मेरा काम है। जैसे ही थॉट आया कि मैं कर रहा हूं, इसको पकड़ना मेरा काम है, यही काम है खाली। और इसमें चाहे एकदम धीरे धीरे चलो, बट चलो। बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल मुझे। स्नेल ब्लेड के ऊपर चलता है, कटता नहीं है। बाकी सारे जानवर इसलिए कटते हैं क्योंकि बहुत तेज चलते हैं। अगर हम लोग ये ध्यान रखें कि आराम से चलना है, बेचारे से गलती यही तो हुई। सुधीर बोल रहा है कि सर लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप किस लिए दे रहे हैं? कि सर ने एक सेंटर खोला है, 2-3 सेंटर नहीं खुल रहे फटाफट। जल्दबाजी में, अमीर बनने की जल्दबाजी, ताकतवर बनने की जल्दबाजी, किसी भी चीज की जल्दबाजी आपको काट देगी। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, जल्दबाजी करेगा तो मरीज बीमार हो जाएगा। स्पीड अपने आप आएगी, स्पीड आप लाते नहीं है। लाइफ में भी कॉन्शियसली स्लो हो जाइए। बल्कि 100-500 किताबें, 1000 किताबें हैं, आराम से एक पेज पढ़िए, वही आपको 100 किताब के बराबर ज्ञान देगा। अगर आप फास्ट नहीं चलेंगे, स्पीड में नहीं चलेंगे, तो आप गहरे जा पाएंगे, कटेंगे नहीं। जो पाथ है घोंगे का, उसी पर चलता है, धीरे 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 धीरे। उससे मुझे याद आया मेरा पाथ क्या है? एनलाइटन होने का पाथ मेरा है। जनों का समझना और समझाना, यही मेरा पाथ है। इससे भटकना नहीं है। मेरा काम कोचिंग सेंटर खोलना नहीं है, मेरा काम कुछ और नहीं है। मेरा मेन काम यही है कि दुनिया को हम जनों का पढ़ा सके। याद रखना है चीज, जो मैं समझाऊं वही समझाऊं। उसमें भी प्राइमरी काम मेरा यह है कि मैं खुद समझूं, दूसरों को समझाने का काम बाद में है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज
थोड़ी सी मिस्टिकल है, हो सकता है आपको इस पर विश्वास ना हो, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कहानी के पीछे एक स्पिरिचुअल इंसाइट है, एक ज्ञान का दरवाज़ा है। तो अगर आप इस पूरी सीरीज़ को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो dkbrains.com पे अघोरा नाम की सीरीज़ है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। रॉबर्ट ई सुओडा नाम के और डॉक्टर हैं जिन्होंने इसको लिखा है, वो भी ज़िंदा भी हैं। आप चाहें तो उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उनके पॉडकास्ट भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो और इस नंबर पे अगर आप चाहते हैं डिस्काउंट तो आप कांटेक्ट करके वो भी ले सकते हैं।